सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया और अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। बंटी कबूतर शहर के जंगल काम करने गया था। बंटी कबूतर जो भी पैसे कमाता अपने घर भेज देता। एक महीने की तनख्वाह घर नहीं भेज पाता। तभी उसकी पत्नी फ़ोन किया और बंटी कबूतर से बोला, अजी आज 7 तारीख हो गई है और आपने पैसे नहीं भेजे। टोनी, सेठ ने अभी पैसे नहीं दिए। सेठ जैसे मुझे पैसे देगा मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। टोनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी को स्कूल भेज देती। पिंकी चिड़िया जब स्कूल से घर वापस आई और टोनी से बोली, माँ, टीचर कह रही थी अपनी स्कूल की फीस जमा कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पिता के पास फ़ोन करती हूँ। हेलो बंटी जी, हाँ टोनी, क्या हुआ? आपकी बेटी पिंकी की स्कूल की फीस जमा करनी है। उसकी टीचर ने कहा है अगर तुमने फीस जमा नहीं की तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। बंटी कबूतर बोला, टोनी, मेरे सेठ की पत्नी की तबीयत खराब है और उन्हीं के इलाज में सेठ के काफ़ी पैसे लग गए। सेठ कह रहे हैं कि तुम सभी अपने अपने घर चले जाओ। अजी जो 1 महीने के पैसे हैं वो? सेठ कह रहे हैं मैं सभी के पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो फिर आप पैसे लेकर घर आ जाइएगा। टोनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी से बोली, बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। माँ, मुझे अभी भूख नहीं, मैं स्कूल का काम करने के बाद खाना खा लूंगी। ठीक है बेटी। पिंकी चिड़िया स्कूल का काम करने लगी और उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया घर की सफाई करने लगी। पिंकी बेटी, तुम अपने स्कूल का काम करो, मैं जंगल में जाकर लकड़ियाँ ले आती हूँ। ठीक है माँ, मैं अपना स्कूल का काम कर रही हूँ। टोनी जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाती है। तभी उसने देखा कि उसके पड़ोसी कालू कौआ अपने खेत में आम तोड़ रहे थे और आम तोड़कर शहर बेचने जाते थे। तभी टोनी चिड़िया कालू कौआ से मिली और बोली, अरे कालू भैया, आप काम करने शहर के जंगल क्यों नहीं गए? टोनी बहन, मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता और मैं अपने आम बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। टोनी बहन, बंटी भैया कब आ रहे हैं गाँव? क्या बताओ कालू भैया, मेरे पति जहाँ काम करने गए थे उस मालिक की पत्नी की तबीयत खराब हो गई और उसी में बहुत अधिक पैसे लगे और मालिक ने बंटी जी को कहा कि तुम अपने घर जा सकते हो, मैं अभी काम नहीं करवाऊंगा, मेरे पति आ जाएंगे। टोनी, तुम्हारे तो खेत हैं, खेती करो। देखते हैं भैया, मेरे पति को पहले आने दीजिए। टोनी चिड़िया लकड़ियाँ लेकर घर गई और अपनी बेटी से बोली, बेटी, मैं लकड़ियाँ ले आई हूँ। बेटा, मैं खाना खाने जा रही हूँ। माँ, मेरे लिए भी खाना लगा दीजिए, अब मैं भी खाना खाऊंगी, मेरे स्कूल का काम हो गया है। दोनों माँ बेटियाँ खाना खाने लगी। तभी बंटी कबूतर घर आया और बोला, कुछ मेरे लिए भी बचा है? तब टोनी चिड़िया बोली, अजी आप आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। अपनी पत्नी को 7,000 रुपये देता है। टोनी, सेठ ने मुझे इतने पैसे दिए। अजी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तभी तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं। अगले दिन बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी से बोला, टोनी, तुम पिंकी को स्कूल के लिए तैयार कर दो, मैं उसको स्कूल छोड़ देता हूँ। बंटी कबूतर पिंकी को स्कूल छोड़कर वापस घर आया और अपनी पत्नी टोनी से बोला, टोनी, मैं खाली बैठकर कुछ कमा नहीं पाऊँगा, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँ? अजी हमारी जो खेत है क्यों ना हम उसी में फसल लगाएं। अजी आपने मुझको जो पैसे दिए थे वो तो खर्च हो गए, केवल 1500 रुपये ही बचे हैं। मैंने घर का राशन ले लिया और थोड़े पैसे हैं, उससे मैं पिंकी की स्कूल की फीस जमा कर दूंगी। बंटी कबूतर उदास होकर खेत पर चला जाता है और उसी खेत में एक पेड़ था और उसे पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, हे भगवान, इतनी महंगाई में मैं घर का खर्च कैसे चलाऊं? अकेले घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बंटी कबूतर जिस पेड़ के नीचे बैठा था वह पेड़ कोई आम पेड़ नहीं, एक जादुई पेड़ था। तभी वह पेड़ बोला, बंटी, मैं तुम्हारी सब परेशानी जान चुका हूँ। कौन हो तुम? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम मेरे पेड़ के नीचे बैठे हो। तभी बंटी कबूतर बोला, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम इस खेत में
किसी भी चीज़ की फसल करोगे तुम्हें उसे अधिक मुनाफा होगा। तभी बंटी कबूतर अपने घर गया और अपनी पत्नी टोनी से बोला, टोनी, घर में किसी भी चीज़ के बीज रखे हैं? हाँ जी, भिंडी के बीज रखे हुए हैं। तभी बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ खेत में जाता है और बोला, टोनी, चलो हम लोग इस खेत में बीज लगाते हैं। तभी वो दोनों भिंडी के बीज लगाते हैं और कुछ देर बाद उस खेत में भिंडी के पेड़ निकल आते हैं। ये देखकर टोनी हैरान हो जाती है और बोली, अजी, ये कैसे हो गया? टोनी, ये जो हमारे खेत में बड़ा सा पेड़ है ये एक जादुई पेड़ है। अगर हम किसी भी चीज़ के बीज लगाएंगे तो हमें वह कुछ देर में पेड़ में बदल जाएगा और इसे बेचकर हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अजी, इससे तो हम फिर बहुत जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। हाँ टोनी, तुम ठीक कह रही। बंटी कबूतर भिंडी को बाजार में बेचता और उसके पास अधिक पैसे हो जाते और उसने अपना एक नया घर बनवा लिया और वे सभी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।